अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम है ऑड्री। और ऑड्री के पास एक है बिल्ली और बिल्ली का नाम है बारबरा। ठीक है, ये बस किताब का भी यही नाम है। ये देखिए, ऑड्री एंड बारबरा। अच्छा, तो एक दिन ऑड्री ने बच्ची ने अपनी बिल्ली से पूछा कि बारबरा, तुम्हें हाथी पर सवार होना कैसा लगेगा? और तो उसने कहा, बारबरा ने, कि उसके लिए क्या मुझे मेरा जो ये तकिया है उसको छोड़ना पड़ेगा क्या? ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। आपको मालूम है ना, बिल्लियाँ ज़रा होती हैं जिसको हम क्या कहेंगे, बहुत ही काहिल, लेज़ी। तो वो चाहती हैं कि सारा वक्त बस पड़ी रहें अपने नरम नरम तकिए पर। तो उसने कहा, ऑड्री ने कहा कि हाँ, इसलिए कि उसके लिए हमें इंडिया जाना होगा। और बस अब एक ये वक्त हो गया है हमारे एक एडवेंचर का, मज़े का हम सफ़र करेंगे। तो बारबरा कहती है, तो फिर मेरे जो नैप का, जो मैं सोती हूँ, उसका क्या होगा? तो उसने कहा कि ऑड्री ने कहा, तुम सो जाना, जब हम ताजमहल देख लें तो उसके बाद तुम सो जाना। ठीक है, ये देखिए, ये कह रही है उससे, बारबरा से कह रही है ना कि उसके बाद तुम सो जाना। तो बारबरा ने कहा कि क्या कहा? बारबरा ने कहा कि अगर हम इंडिया जाएंगे तो ताजमहल क्यों देखेंगे? ऑड्री ने कहा, इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत है। और बारबरा को कुछ ज़्यादा यकीन नहीं था इस बात का। उसने कहा कि मेरा जो तकिया है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है, और चलो वापस अंदर चलो। तो ऑड्री ने कहा, वो तो अपनी साइकिल तैयार कर रही थी और कह रही थी कि देखो, बहुत दूर है इंडिया, और बिल्कुल समझो कि दुनिया के उस तरफ है, तो हमें जाना है, तो चलो अब मेरे साथ। ये देखिए, तो बारबरा ने कहा कि मगर जो समंदर है बहुत बड़ा दरमियान में, उसका क्या होगा? ऑड्री ने कहा, कौन सा समंदर? तो ये देखिए, उसकी बिल्ली ने, बारबरा ने ग्लोब दिखाया। आपके पास है ये ऐसा दुनिया का नक्शा, ग्लोब? और उसने कहा कि ये वाला, ये तो हमारे और उसके दरमियान है, इंडिया के और हमारे दरमियान है, तो ये कैसे पार करेंगे हम इतना सारा पानी? मुझे तो लगता है कि अब मैं आराम से मैं सो सकती हूँ, इसलिए कि ये सारा वो फेल हो गया ऑड्री का जो इंडिया जाने का। तो उसने कहा, हाँ। तो ऑड्री फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, ऊपर जाने लगी। तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? बारबरा ने पूछा कि अब तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं वो क्या कहते हैं उसको, पगड़ियाँ। हाँ, तो पगड़ी के लिए मैं कपड़ा ढूंढने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि क्या पगड़ी पहन के हम वो समंदर को पार कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे? तो उसने कहा, नहीं भाई, हम वो पहनेंगे जब हम हाथी पर बैठेंगे और जब हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो उसने कहा कि मगर फिर समंदर का क्या होगा? अक्लमंद है ना ज़रा बिल्ली जो है ये बारबरा, तो वो सब सोच रही है। अच्छा, तो उसने कहा कि हम तैर के जाएंगे। बारबरा ने कहा कि मैं तो नहीं तैरूंगी। उसने कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं तैर सकती तुम? तो उसने कहा कि इसलिए कि मुझे पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको मालूम है ना, बिल्लियों को पानी नहीं पसंद। तो अब बेचारी जो ऑड्री है वो बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तो अब देखो, उसके बाद वो लेट गई अपने बिस्तर पे, और बारबरा ने पूछा कि मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह सो रही हो। उसने कहा, नहीं, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। ठीक है ना, मैं सोच रही हूँ कोई तरकीब। तो उसने कहा कि अच्छा, मतलब मैं भी अपना तकिया ले आऊँ?
तो उसने कहा नहीं, मुझे पता है कि हम क्या करेंगे, हम एक बोट बनाएंगे, कश्ती बनाएंगे। और वो गई, ये देखिए, गुसल खाने में, अपने बाथरूम में, और उसने देखा कि बाथटब है रखा हुआ। और उसने कहा कि जब हम इंडिया जाएंगे तो हम एक जो सपेरा होता है ना, जो सांप जिनके पास होते हैं, आपको मालूम है ना, टोकरी में, जैसे हम भी पाकिस्तान में भी देखते हैं सपेरों को। और तो उसने कहा कि हम वो देखेंगे। तो उसने कहा कि वो कौन होता है, बाबरा को तो नहीं मालूम था। उसने कहा कि सपेरा कौन होता है। उसने कहा कि भाई वो जो होता है जो बीन बजाता है यूं, और सांप भी जो है वो बास्केट में से निकल के टोकरी में से और वो डांस करता है। तो आप देखिए ज़रा, बाबरा की तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं ये सुनकर। वो सुन रही है कि ये पता नहीं क्या भला है ये सांप। फिर वो कहती है, पूछती है ऑड्री से कि वो मुझे काटेगा तो नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, अगर हम वो जो सपेरा होगा, उसके सामने हम अगर झुक कर हम सलाम करेंगे तो वो हमारी हिफाजत करेगा और सांप को काटने नहीं देगा हमें। फिर देखें, इसने अपनी चादर से और ये जो बनाई है, कश्ती बनाई है बाथटब के अंदर, तो बहुत खुश है। ऑड्री अब कह रही है कि हमारी कितनी अच्छी बोट है और अब हम तैयार हैं, हम जा सकते हैं। लेकिन ये बोट तो हिल के नहीं दे रही। दोनों कोशिश कर रहे हैं। अब वापस नीचे गई ऑड्री। उसने कहा कि बाबरा ने पूछा कि अब तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा मैं गराज में जा रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, वहाँ देखिए, ये चढ़ के देखते हैं क्या निकाल रही है ऑड्री, है ना। अच्छा, तो उसने क्या निकाला, अपना जब वो छोटी थी तो जो जिसको हम बाबा गाड़ी कहते हैं, प्रैम कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में जिसको, तो वो उसने निकाली। और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि अब हमें क्या करना है। तो बाबरा ने कहा क्या दूसरी बोट बनाओगी। उसने कहा नहीं नहीं, ये वाली जो है ये अब रोल करेगी। ये देखो, उसने निकाल दिए पहिए और उसने लगा दिए यहाँ, आप देख रहे हैं, बाथटब पे। और सीढ़ियों से वो उसको नीचे ले आई और उसने कहा कि जल्दी चलो, इसलिए कि ऑड्री ने कहा कि जल्दी चलो इसलिए कि जो हवाएं हैं ना जो चल रही हैं मगरिब से, तो वो हमें लेके जाएंगी मशरिक की तरफ। और अगर हवा नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, बाबरा ने पूछा। तो ऑड्री ने कहा कि फिर हम अपने चप्पू चलाएंगे और हम इस तरह से पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा कि बाबरा ने कहा और अगर हम थक गए चला चला के चप्पू को तो फिर क्या करेंगे। तो उसने कहा कि ऑड्री ने कहा हाँ, मेरा ख्याल है कि फिर तो हम बिल्कुल समंदर के बीचों बीच हम फंस जाएंगे, अटक जाएंगे हम। तो फिर उसने कहा कि बाबरा ने, बिल्ली ने कहा कि ये हो सकता है कि हम किसी व्हेल मछली से कहें कि वो हमारी जो कश्ती है वो आगे आगे उसको मतलब वो लेके चले। तो उसने कहा ऑड्री ने, बिल्कुल, कितना अच्छा तुम्हारा आइडिया है। अब उसने कहा ये देखें, अब वो जाने लग गई। तो ऑड्री दूसरी तरफ जा रही है। तो बाबरा ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, इंडिया तो उस तरफ है। तो उसने कहा कि भाई सही है, लेकिन मैं कुछ भूल गई हूँ। बाबरा ने कहा तुम हर चीज़, बिल्कुल हर चीज़ का ख्याल रखती हो। वो तकिया लेने गई थी, किसके लिए, बाबरा का जो तकिया था वो। और देखें, फिर दोनों अपनी ये कश्ती में बैठ के और व्हेल मछली की दुम से बांध के अपनी कश्ती को, आपने दुम देखी ना, आपने व्हेल मछली देखी, ये रही ये। और जनाब वो अपनी बिल्ली के साथ चली गई ताजमहल देखने।
हाथी के ऊपर बैठ के, और दोनों ने टर्बन्स भी बांधी हुई हैं, जैसे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में हमारे कुछ मर्द बांधते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, ये तो थी ऑड्री और बाबरा की कहानी। अब मुझे सुननी है, आपके पास अगर कोई जानवर है तो उसके साथ आप कहाँ कहाँ जाते हैं, ज़रा मुझे बताइए, ठीक है। खुदा हाफिज़।